यही अबुल हाकिम हमीदुद्दीन जो मरवान का हाकिम था, और सुनो हाकिम था, लफ्ज़े हाकिम से समझ जाइएगा कितनी बड़ी पोस्ट थी। और अपने शहर पर 21 साल तक हुकूमत की जो मरवान का 21 साल 21 ईयर्स 21 साल तक हाकिम था। अपने शहर के बीचों बीच उसका एक गार्डन, एक बाग था बड़ा खूबसूरत। वो आराम करने के लिए जब थक जाता था तो अपने बाग में जाया करता था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम अपने बाग में जाया करता था, बाग की रखवाली के लिए और अपना बिस्तर बिछाने के लिए वो एक लौंडी को, एक खादिमा को रखे हुए था, जो हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का बिस्तर बिछा दिया करती थी। जिस बिस्तर पर सिर्फ हमीदुद्दीन अबुल हाकिम सोया करता था, उसके अलावा कोई नहीं सो सकता था। 21 साल हुकूमत करते हुए इस शख्स को हो गया, थक गया। आज अचानक जाता है कि हम अपने बाग में जाएं। लौंडी ने बिस्तर बिछा दिया था, उस लौंडी ने, उनकी खातिमा ने बिस्तर बिछा रखा था, लेकिन उस लौंडी ने ये सोचा कि बादशाह इस पर बहुत दिनों से सो रहा है, यहीं आता है, आराम करता है हाकिम हमीदुद्दीन। आज थोड़े से इस बिस्तर पर मैं लेट कर देखती हूँ, आखिर हाकिमों का बिस्तर कैसा होता है। ये फूलों से सजा हुआ, गुलदस्ते पड़े हुए, ये नर्म गरम बिस्तर कैसा होता है, जरा लेट कर देखें। वो लौंडी उस बिस्तर पर लेट जाती है। लेट कर देखें, उसने अपने सपनों में सोचा कि चलो जरा आंख बंद करके देखें, महसूस करके देखें कि इस बिस्तर पर आराम कितना मिलता है। उसने आंख बंद की, उसको इतनी राहत मिली, उसको इतना आराम मिला कि नींद लग गई। उस लौंडी की, खादिमा की नींद लग गई, उसी बिस्तर पर वो सो गई। और जैसे वो सोई उसी वक्त हमीदुद्दीन अबुल हाकिम पहुंच जाता है। उसने अपनी लौंडी को उस बिस्तर पर लेटा हुआ देखा, वो चाबुक जिससे वो घोड़े को मारा करता था, वो चाबुक उठाया और वो चाबुक उसने उस लौंडी को मारा। एक चाबुक उसने उस लौंडी को मारा तो उसके दर्द से, उसकी तकलीफ से वो उठ गई, बेदार हो गई। गुस्ताख, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बिस्तर पर सोने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी इस बिस्तर पे आराम करने की? हमारे वजीर तक इस बिस्तर पे नहीं सोते, तू कैसे सोए? खड़ी हो जा। उसको एक तरफ खड़ा कर दिया गया और 10 कोड़े उसके ऊपर और मारे गए। लेकिन वो लौंडी हर कोड़े पे मुस्कुरा रही है, हंस रही है। जैसे ही कोड़ा पड़ता वो हंसती है, दूसरा कोड़ा पड़ता वो खिलखिलाती है, तीसरा कोड़ा पड़ता वो और जोर से हंसती है, चौथा कोड़ा पड़ता है वो और जोर से मुस्कुराती है। 10 कोड़े जब उसके जिस्म के ऊपर पड़ गए तो हमीदुद्दीन को, अबुल हाकिम को गुस्सा आया और उसने कहा, कमबख्त, गुस्ताख, एक कोड़े में बैठ जाया करती थी, आज मैंने 10 कोड़े तेरे जिस्म पर मारे, तेरे कपड़े तक फट गए, तेरे जिस्म से खून भी निकल रहा है, लेकिन इसके बावजूद तू मुस्कुरा रही है और हंस रही है। वजह क्या है? तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने कहा कि तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रही हूं, हंस रही हूं। और लंबी लंबी कोठियों के मालिकों सुनो, बड़े बड़े तिजारत करने वाले बिजनेसमैन सुनो, अपने मुलाजिमों और नौकरों पर जुल्म करने वालों सुनो, होंगे तुम साहूकार अपने घर के,
शरीयत किसी की साहूकारी नहीं देखती है। होंगे चौधरी, बने रहो अपने घर के, शरीयत किसी को चौधरी नहीं मानती। होंगे अमीर और दौलतमंद आप अपने घर के, शरीयत किसी को अमीर और दौलतमंद नहीं मानती। ये कानून के खजाने भी नहीं देखती। उसी हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने कहा, क्या तुझे तकलीफ नहीं होती? उस लौंडी ने कहा, तकलीफ तो बहुत होती है और हो रही है, लेकिन मैं कुछ सोच के मुस्कुरा रही हूं। कहा, क्या क्या सोच रही है? उस लौंडी ने एक जवाब दिया। उसने कहा, अबुल हाकिम, मेरे आका मेरे मालिक हमीदुद्दीन, मैं ये सोच रही हूं कि तेरे बिस्तर पर मैं चंद लम्हे, चंद सेकंडों के लिए, चंद मिनटों के लिए, चंद लम्हों के लिए तेरे बिस्तर पर मैं आराम करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया तो तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि तूने मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया है। तूने तो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में गुजारी है। तूने तो पूरी जिंदगी ऐशो तुर्क में गुजारी है। तूने तो पूरी जिंदगी अय्याशी और मक्कारी में गुजारी है। तूने तो पूरी जिंदगी आसाइश और आराम में गुजारी है। अल्लाह की अदालत में तेरी सजा क्या होगी? जब एक नर्म गरम बिस्तर पर चंद लम्हे के लिए सोने वाली लौंडी की सजा तेरी अदालत में ये है, तो अल्लाह की अदालत में फिर तेरी सजा क्या होगी जो पूरी जिंदगी ऐशो आराम में रहा और अपने नरम गरम बिस्तर पे सोता रहा। सिर्फ जिंदगी में ये पहला मौका था। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने जैसे ही सुना, अपनी लौंडी की जबान से उसने थोड़ा जमीन के ऊपर फेंक दिया और उस लौंडी को उसी वक्त आजाद कर दिया कि आज मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। और उसने हुकूमत से इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरी जिंदगी सूफी बनकर, आजकल वाले सूफी नहीं जो अल्लाहू अल्लाहू गिरट लगाते रहते हैं, अपने गरीबान चाक करते रहते हैं, ये सूफी की सही तारीफ नहीं है मेरे प्यारे साथियों। फिर वो बाकायदा वलीउल्लाह बन गया, अल्लाह का नेक बंदा बन गया। उसने हुकूमत से, हाकिम से अपना इस्तीफा दे दिया और फिर वो पूरी जिंदगी वाज़ो तबलीग का खूगर बन गया, वाज़ो तबलीग का शौकीन बन गया और उसने पूरी जिंदगी वाज़ो तबलीग में गुजारी और चटाइयों पर सोने का आदी बन गया। इंसान अगर उसकी फितरत में जिंदगी है तो एक वाक़या उसकी इस्लाह के लिए काफी है। अगर इंसान की फितरत में जिंदगी नहीं है तो पूरा कुरान उसको सुना दिया जाए और पूरा कुरान उस पर उंडेल दिया जाए, मेरे प्यारे साथियों, तब भी उसकी जिंदगी नहीं बदल सकती है। एक वाक़या ही काफी है इंसान की जिंदगी बदलने के लिए, और न बदलना हो किसी